नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं कौशाम्बी वॉइस। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। महिला की जमीन पर दबंग जगदीश दुबे द्वारा किया जा रहा है अवैध कब्जा, अधिकारियों को भी दबंग करता है गुमराह। सराथू तहसील के मोंगरी कड़ा गांव का मामला। जिले के सराथू तहसील के थाना मोहब्बतपुर पैंसा क्षेत्र के मोंगरी कड़ा गांव में भूमि विवाद का गंभीर मामला सामने आया है। गांव के ही निवासी जगदीश दुबे पुत्र केदारनाथ पर आरोप है कि वह स्थानीय महिला लालती देवी की भूमि धरी जमीन पर अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता की आरजी नंबर 506 खे जमीन पर जगदीश दुबे द्वारा जबरन निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा लालती देवी के पास आरजी नंबर 504 लगभग 3 बीघा और आरजी नंबर 539 14 बिस्वा सहित कुल 5 बीघा भूमि है, जिस पर विद्यालय भी स्थापित है। आरोप है कि जगदीश दुबे, जिनकी खुद की आरजी नंबर 506 के में 9 बिस्वा जमीन है, वह जबरन 506 खे में कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़िता ने अधिकारियों को दी गई शिकायत में आरोप लगाया है कि जगदीश दुबे देर रात चोरी छिपे निर्माण कार्य कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम सराथू ने धारा 145 के तहत कार्रवाई की, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी रहने की बात सामने आई है। पीड़िता के अनुसार जब उन्होंने इस अवैध कब्जे का विरोध किया तो जगदीश दुबे ने उन्हें और उनके परिवार को धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को गुमराह करने और फर्जी आरोप लगाकर बदनाम करने का भी प्रयास किया। इस संबंध में सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया जा चुका है और कोर्ट आमीन द्वारा स्थल निरीक्षण कर रिपोर्ट भी न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। लालती देवी ने स्थानीय प्रशासन, पुलिस, तहसील प्रशासन और उच्च अधिकारियों से अपील की है कि वह इस अवैध कब्जे को तुरंत रोकें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि प्रशासन द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन पीड़िता को अब भी न्याय की इंतजार है। ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन इस भूमि विवाद को सुलझाने के लिए आगे क्या कदम उठाता है और क्या पीड़िता को उनकी जमीन पर पूर्ण अधिकार मिल पाता है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। जनपद के सिराथू तहसील अंतर्गत थाना पंचा क्षेत्र के मुंगरी कला गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये अराजी है 506 खा और इसके उत्तर में बगल में 506 का है, जो कि अलग है। नजरी नक्शा और खतौनी 41-45 सब में अलग अलग है। तो ये जो सामने जमीन देख रहे हैं, जो गड्ढा है और ये सब जो निर्माण दिख रहा है, ये 506 खा में जगदीश दुबे नामक व्यक्ति हैं जो जबरन कब्जा कर रहे हैं, जबकि ये लालती देवी की जमीन है। ये 506 खा है और इसी की ये रोड बनी हुई है। उसके पीछे 504 है और पीछे जो है तो वो इनका जो स्कूल है और उस स्कूल, ये स्कूल भी लालती देवी का है। लेकिन इसमें जबरन जगदीश दुबे द्वारा कब्जा किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट स्टे भी है। यहाँ तक कि इसमें एसडीएम सिराथू की तरफ से, एसडीएम के यहाँ से 145 की कार्रवाई भी हो चुकी है। उसके बावजूद भी रात में दबंगों द्वारा जो जबरन इस जमीन पे कब्जा किया जा रहा है। इस मामले में हम जानकारी देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं लालती देवी जी के हस्बैंड हैं। क्या है मामला पूरा? ये यहाँ पर एक जमीन है हमारे पास 506 खा। ये जो दाहिने देख रहे हैं ये अवैध निर्माण है। ये कच्चे कच्चे गारे से भी है, वो अभी भी बनाया जा रहा है। और ये 506 खा है, ये 6 बिस्वा है जो मेरी पत्नी के नाम से है। और इसके दाहिने जहाँ आगे वो बिल्डिंग बनी हुई है वो 506 का है। इसमें करीब 1 दर्जन के करीब हिस्सेदार है और वो आपसी उसमें जो है वो बिल्डिंग बनी हुई है, दुकानें बनी हुई है, पीछे तक बना हुआ है। ये 504 इसके ठीक पीछे 504 है, वो भी मेरी जमीन है और उसके स्कूल बना हुआ है। उस स्कूल के पीछे 539 है मेरा। ये लोग जब हम बाउंड्री बनाना शुरू की स्कूल बनाने के बाद, तो इन लोगों ने दमंगई के बल पर हमारे गड्ढे पूर दिए, हमारे अनुपस्थिति में गाली गलौज किया, बदतमीजी किया। यहाँ तक मैंने सुना है कि कट्टा लहरा रहे थे कि गोली मार देंगे, लेकिन हम इनसे बदतमीजी नहीं किया, इनके सामने कभी नहीं पड़े, इनसे कभी बात नहीं की है। बावजूद इसके ये दमंगई के बल पर हमारी जमीन कब्जा कर रहे हैं और रात में 50-50, 60-60 लोग मजदूर लगा करके रात में बनवा लिया। इसके विरुद्ध हम अधिकारियों को भी सूचना दी है, लेकिन जब कार्रवाई नहीं हुई, ये चोरी बना लेते थे, अधिकारी भी नहीं रोक पा रहे थे, तो फिर हम सिविल कोर्ट में मुकदमा किए। सिविल कोर्ट से स्थायी रूप से सितंबर में हमारे लिए हमारी जमीन को रिजर्व करते हुए उन्होंने प्रतिवादी को मना कर दिया कि इनके कब्जा दखल में किसी तरह का व्यवधान न डाला जाए। बावजूद इसके ये बनाते रहे। फिर हम एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ एप्लीकेशन दिए, जिसमें 145 की भी कार्रवाई हो चुकी है, तब जाके ये काम रोके हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे ऊपर अपरियादित टिप्पणी कर रहे हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। हम वो शब्द नहीं बता सकते हैं। हम इनके विरुद्ध, इनको आप छोड़ के कभी हम तुम भी नहीं कहते हैं,
जब यदि सामने पड़े, अभी चौकी में हम गए थे तो ये भी धमकी दे रहे हैं कि इनसे तो हम 4 लाख रुपया मांग रहे थे कि 4 लाख नहीं दोगे तो हम बनाने नहीं देंगे, होगी आपके नाम से कागज होगा। चौकी में बैठे थे, कुछ कर्मचारी रेवेन्यू के भी थे छोटे, और ये भी थे, इंस्पेक्टर भी थे, चौकी इंचार्ज भी थे। हमारी जमीन है, जैसे ही हमने स्कूल बनवाया उसी के बाद से ये लोग व्यवधान डालना शुरू कर दिए कि दूसरे गांव के, मेरा गांव यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पड़ता है और यहाँ के ये लोग हैं। अब हम 24 घंटे यहाँ रह नहीं सकते, हम नौकरी करते तो अपनी जमीन हम ताक के बैठ नहीं सकते, दूसरा आदमी हमारे लिए लड़ नहीं सकता है, हम लड़ने वाले आदमी नहीं है, तो इसलिए ये लोग जबरदस्ती करना चाहते हैं। हमारा कहना ये है कि रेवेन्यू विभाग में ये जाए, हमसे हम भी जाएंगे, दोनों लोग मिल करके आपस में देख लें, रेवेन्यू विभाग जो निर्णय कर दे हम मानने के लिए तैयार हैं। ये जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? जबरदस्ती कोई जरूरत नहीं, जमीन ना कहीं चली जाएगी ना हम लोग कहीं चले जाएंगे, रेवेन्यू विभाग आके उसका निपटारा कर देगा। जो इनका है 506 का ऑलरेडी इनके पास है, 506 का हमारा छोड़ दें, तो ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ये लालची हैं, दबंग हैं, गुंडाई करते हैं, गुंडा टैक्स वसूलने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे तो फिर हम किसको गुंडा टैक्स देंगे? इनके 12-1 दर्जन लोग हैं। तो ये बात कर रहे थे हमारे साथ लालती देवी के, जिनके हस्बैंड है। उन्होंने बताया कि ये इनकी अराजी नंबर 506 खा है और जिसपे जबरन जो है तो जगदीश दुबे द्वारा कब्जा किया जा रहा है। हालांकि वो अधिकारियों को गुमराह करके अपना बताते हैं, जबकि उनका अपना 506 का बना हुआ है और उनका अलग है, नजरी नक्शा खतौनी सब अलग हुआ है, स्टे है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनको परेशान किया जा रहा है। अमरनाथ झा, कौशाम्बी, हिंदी खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल कौशाम्बी वॉइस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।